हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, जरा ध्यान से देखिए स्टॉक को। ग्रोथ स्टॉक, आप कहोगे वाओ बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो एक बार देखते हैं, समझते हैं और प्राइस एक्शन के जरिए समझेंगे, फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। जरा ध्यान से देखना, क्या नाम है इस स्टॉक का और क्या काम है इस स्टॉक का वो देखोगे। उससे पहले जरा देखिए इसके मंथली चार्ट को। देखिए, जब भी हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बड़े टाइम फ्रेम वाइज आपको बताएं। बड़ा टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है मंथली, वीकली, डेली, इनका कॉम्बिनेशन। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे या फिर मैं कहूंगा एक दो दिन के लिए किसी चीज को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा रिलायबल आपको देखने को मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है। अभी मैं आपको सामने देखिए ये क्रूड ऑयल के चार्ट को देखूंगा। ये क्रूड ऑयल के चार्ट को आप देख रहे हो। छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हो इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, इंपल्स बनी। अब यहाँ पे जब आप प्ले करते हो तो बहुत ही छोटे के हिसाब से प्ले करते हो। देखिए, ये आपने यहाँ पे एंट्री ली 76.80 पे, आपका स्टॉप लॉस हुआ 76.40। आपने इस मूव को, इस स्विंग को कैप्चर किया। फिर आप यहाँ पे कैप्चर किया, आपने इस स्विंग को पूरा कैप्चर किया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 मिनट में जाके समझ सकते हो कि कैसे ये करेक्शन, कैसे पिछले हाइज आपके पार हो रहे हैं, कहां पर आपका ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस हो सकता है। ये हो गया छोटा टाइम फ्रेम। यही नहीं, मैं आपको इसी को गोल्ड के साथ दिखाता हूं। देखिए, गोल्ड के साथ आप देखोगे, आपको यार वाह क्या रैली देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो आपको डिफाइन, आपको मैं कहूंगा उसी के हिसाब से अपने लॉस को मैनेज करना होता है। अब ये देखिए गोल्ड का, देखिए लो पॉइंट, हायर लो, बिल्कुल प्राइस इसी की रेंज तक आया, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो देखिए। और उसके बाद जैसे ये लेवल पार हुआ, आप देखोगे वाह क्या रैली है। तो यहां पे उसी हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ता है। स्टॉप लॉसेस बहुत ही ऑप्टिमाइज होते हैं और पेशेंस तो इंपॉर्टेंट है ही है। और उसी हिसाब से कम टाइम फ्रेम है तो जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। बट आज हम आपके लिए जो स्टॉक लेके आए उसका नाम है एस्टर डीएम, जिसको हम मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एस्टर डीएम की डिटेल, ये देखिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे, देखिए 2,000 करोड़ और यहाँ 10,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 100 भी नहीं है और यहाँ पे देखिए 500 के पार। आपको क्या है, वाह कितनी अच्छी बात है। तो ये स्टॉक जो प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप देख रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि एकदम आप नजरों में आ जाते, ये नजरों में रहते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम में जैसा कि बहुत जो है टाइम लग सकता है चीजों को आपके सामने, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आने में। और एक और इंपॉर्टेंट बात साथ के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो आपको ना दिखता है, देखिए एक तो आप एज्यूम कर लेते हो, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, ये करेक्शन इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, ये रिजॉल्व हो रहा है और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब ये आपको दिख गया और एक आप एज्यूम करोगे ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो दिख रहा है उसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, जिस हिसाब से दिख रहा है। जो विजिबिलिटी चार्ट आपके सामने दे के रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसको करो। अब आप इसी पार्ट को अगर देखोगे, वाइकॉफ की एक्युमुलेशन की फॉर्मेशन में देखोगे, 200 SMA के टाइम पे देखोगे, आपको यार वाह क्या बढ़िया चार्ट है, क्या बढ़िया लेवल है। सीधे 76-80 का या 76-70 का लेवल का बाइंग विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आपको गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद आपने इस पूरे मूव को एंजॉय किया और ये बड़ी, ये रेड कैंडल इस तरीके की फॉर्म होते हुए दिखते ही आपको दिख गया। अब आपने कहा भाई निकल लो, क्योंकि दिख गया आपको। तो ये बहुत, ये साइकोलॉजी का फैक्टर है कि भाई जब तक दिख नहीं रहा है तब तक कैसे एग्जीक्यूट कर ले, समझ लो। जब चार्ट्स पे चीजें आपके सामने आ गई तो अब आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो वही एस्टर डीएम की हम बात कर रहे थे, ये देखिए। इसीलिए इसके वीडियोज हम आपके लिए आज से पहले, ये अभी 29 मई को भी हमने बात करी थी, आज से ठीक 1 महीने पहले, जब ये बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा था और एक बड़ा वॉल्यूम बन रहा था इस एक्युमुलेशन टाइम पे। देखिए जरा सिचुएशन, बिल्कुल क्यों ये स्टॉक नजरों में था, अगर आप देखोगे तो इसका कारण आपके सामने मैं फिर रखूंगा और उस कारण को आप खुद देखिए। ये लेवल देखिए, क्योंकि बार बार जो प्राइस जो कि देखिए रिजेक्शन का काम किया 3-4 बार, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हो तो ये एक बड़े टाइम का टाइम फ्रेम है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको और ज्यादा पेशेंस,
जो आप यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्विक वाली सिचुएशन होती है मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे, इन्हीं चीजों को बनने बिगड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ता है। समझिए ये बहुत ही आइडियल स्ट्रक्चर बना था आज भी 3-4 बजे के आसपास, और आप इसको देखिए अलग अलग तरीके से वॉल्यूम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इसको वाइकॉफ के स्प्रिंग के हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पार्ट आपके सामने। और अब ये देखिए इसी के, अब हम मंथली चार्ट की हम बात करेंगे। मंथली में आप MACD को देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्राडीएम के वीकली चार्ट को। अब वीकली चार्ट पे जरा ध्यान देना, क्योंकि ये स्टॉक हमारी नजरों में आज से तो है नहीं, पूरा मार्च अप्रैल मई सीरीज से है। ये बना था पहला वॉल्यूम, देखिए, जिसने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। अब आपको पता है आपके पास एक डीप पॉइंट अवेलेबल है। अब देखिए, अब इसका जो नीचे मैं कहूंगा बिल्कुल बेस के ऊपर, जो वाइकॉफ की सीरीज की हम बात करते हैं ना, बेस के ऊपर जो फॉर्मेशन है, देखिए अब आपको गया वाह ये सीरीज। अभी मैं इसका ठीक एग्जांपल जो मैंने आपको क्रूड ऑयल में दिखाया था उसको आप देखोगे। अब देखिए धीरे धीरे, अब इस वॉल्यूम को देखिए, ये वॉल्यूम गायब, मतलब प्राइस जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम गायब हो जा रहा है। इसका मतलब प्राइस नीचे आ नहीं रहा है, उसको लाया जा रहा है। आओ भाई तुम नीचे आओ, तुम नीचे आओ, हमें और माल खरीदना है। क्योंकि ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, ये मंथली वीकली डेली, ये बड़े टाइम फ्रेम कोई ऐसा नहीं है कि आज खरीदा अगले महीने बेच दिया, नहीं, इनको तैयारी करनी है किसी बड़ी चीज की। तो अगर आप इस वॉल्यूम को देखो, ये पूरा का पूरा लेग देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं इस मूव को, यहाँ पे जो वॉल्यूम बना है, और अब जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहे हैं वो इसी एरिया में, इसी दौरान में हो रहा है। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसको अलग अलग तरीके से आप देखिए, अलग अलग नजरिए से देखें, फिर से वॉल्यूम बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको क्या कहा कि यही सिचुएशन अब आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज प्रस्तुत होगी। पर डाउन आते रहे, धीरे धीरे स्पीड स्लो होती रही डाउन साइड जाने की, फिर आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, एक काइंड ऑफ रेंज की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब आपका हो गया यार वाह, ये रेंज बनी है, एक रेंज टाइप की बन गई, और आपका ये बेस का फॉर्मेशन, ये आपका स्प्रिंग का फॉर्मेशन। अब देखिए धीरे धीरे करके ये ब्रेकआउट होता हुआ बड़े वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है। अब यही सिचुएशन को आपको मैं क्रूड ऑयल पे दिखा रहा था, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जरा देखिए उसी तरीके की सिचुएशन दिख रही है, और जब ये निकला तो कहां गया, कहां गया, देखिए आसमान पे। तो वही सिचुएशन अगर आप यहां पे देखो एस्ट्राडीएम में, देखिए एक एग्जांपल जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ऐसे छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर आप सीखते हो तो क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, जैसे आप करते हो ना इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए क्रैश कोर्सेज करते हो, तो वही सिचुएशन अगर आपको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही फास्ट तरीके से करनी है, जल्दी जल्दी चीजें आपके सामने घटित हो वो देखना है, तो फिर आपको 1 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से समझिए, बहुत ही बढ़िया आप समझोगे। आपके सामने बहुत जल्दी चीजें है, और ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि जो नीचे उसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एस्ट्राडीएम को आप देख लीजिए। अब आपको यार क्या टारगेट लिया जाए एस्ट्राडीएम का, तो भाई ये मूव मंथली का करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। और आप देख सकते हो, आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा कि प्राइस कहां तक गया, आसमानी दौर, उस आसमान की वजह से ये मंथली पे 80-90 के RSI पे पहुंच चुका था प्राइस, बाकी स्टॉक्स जो कि ओवर वैल्यूड सिचुएशन में पड़े हैं। यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे अभी तो हम 60 की रेंज में ही है। और अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी हो, चाहे डेली हो, मंथली हो, वीकली हो, अगर आप ये बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जरा सिचुएशन को देखें कैसे बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे आपका मोमेंटम में होना जरूरी है, और ये मोमेंटम में हम आ चुके हैं 200 SMA से ऊपर। तो अब मेरे लिए जो अगली करेक्शन अगर यहाँ पे आ जाती है, इस एरिया में कहीं से भी थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाती है, तो वो एक और अपॉर्चुनिटी के तहत तैयार होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलता हुआ, एक एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे बात करी एस्ट्राडीएम हेल्थ केयर की, जिसको हम समझ रहे हैं अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज, मंथली की करेक्शन वाइज। तो ज्यादा टारगेट नहीं, इनिशियल टारगेट ये ऑल टाइम हाई 240 के अराउंड का, उसके बाद बाकी कहानी फिर उसके बाद स्टार्ट होगी। और यहाँ पे वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन का सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार करके रखी हुई है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए ये सारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम जीरोधा के काइट के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और वहां पे आप ये ट्रेडिंग व्यू वाली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली चीजें वहां पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट यहाँ पे जीरोधा पे, और वहां से आप यहाँ पे इन चीजों को इजीली यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।